हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर और एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब दो अभिकारक कैसे हो सकते हैं? इसमें कोयले के दहन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक हो गया कार्बन, दूसरा अभिकारक हो गया ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा उत्पाद हो गया, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा एकल उत्पाद बना, जिसे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है, यानी जब उत्पाद का निर्माण होगा तो उसमें से ऊष्मा निकल के बाहर हो जाएगी, यानी उत्सर्जित हो जाएगी। इसका उदाहरण देखें तो प्राकृतिक गैस का दहन इसका एक अच्छा उदाहरण है ऊष्मा के उत्सर्जन का। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा है मीथेन गैस, और उसके बाद देखा हमने ऑक्सीजन गैस। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और मिलता है हमको H2O, जो कि गैस के रूप में मिलता है, और इसमें से ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है। ये हमारी पूरी प्राकृतिक गैस के दहन की अभिक्रिया है, जिसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें से ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। अब अगली अभिक्रिया आती है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन का अर्थ होता है टूटना या बंटना। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं, जब एकल अभिकारक टूटकर एक या दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का शाब्दिक अर्थ ही हम लेके देखेंगे तो हो रहा है वियोजन, यानी टूटना या अलग अलग भागों में बंटना। तो जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लिया, अब इसमें से क्लोरीन, और जब इसमें अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया करनी होती है। अब ऊष्माशोषी क्या मतलब? या तो उसमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत, इन तीनों माध्यम से ऊष्मा उसके अंदर प्रवाहित की जाती है, तो वो अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बना लेता है, ऐसी अभिक्रिया। इसमें हमने देखा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को दो भागों में तोड़ने के लिए इसमें ऊष्मा प्रवाहित करनी होगी। ऊष्मा अगर हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन और सोडियम ऐसे दो हिस्से हमको मिल जाएंगे, यानी एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहा है या अधिक भी बना सकता है। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब तीन प्रकार के वियोजन हो सकते हैं। ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा द्वारा होने वाला वियोजन, विद्युत वियोजन यानी विद्युत धारा प्रवाह होने से होने वाला वियोजन, और प्रकाशीय वियोजन यानी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। यानी इन तीनों के माध्यम से जब अभिकारक टूट के दो हिस्सों में बढ़ जाता है तो वो वियोजन कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को भौतिक अवस्था के रूप में दर्शाना होता है, तो उसे हम कैसे दर्शाएंगे? अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा था, इसमें ये जी, ये मीथेन के पीछे जी, ऑक्सीजन के पीछे जी, कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे जी, और इस H2O के पीछे जी लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसको लिखने का तरीका है, ठोस के लिए यानी कोई भी ठोस वस्तु है तो उसके लिए हम S का उपयोग करेंगे, द्रव के लिए L का उपयोग करेंगे, जलीय विलयन के लिए AQ ऐसा लिखना होगा,
और गैसीय पदार्थ के लिए G। इसका एग्जाम्पल भी हम इसमें देख सकते हैं। कार्बन के पास S लिखा है, यानी ये सॉलिड है, यानी ठोस है, इसलिए S लिखा है। ऑक्सीजन के पास G लिखा है, यानी ये एक गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी G लिखा है, यानी ये भी एक गैस है। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं और इसको लिखकर दर्शाने का तरीका है, यानी अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। बाकी का हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।